हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक नया कोट। यू डू नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। यू डू नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। सो ये कोट यूपीएससी ऑलरेडी अपने 2022 के मेंस एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ऐसे पेपर में। सो ये कोट क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि लाइफ में चेंज होना अनिवार्य है। चेंज एवरी सेकंड होता है, ठीक है। आप हर रोज़ आप बदल रहे हो, हर सेकंड आप बदल रहे हो, हर मिनट आप बदल रहे हो, ठीक है। अगर जो रिवर है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो करती है, अगर वो फ्लो ना करे तो वो रिवर रहेगी नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर ह्यूमन इवॉल्व ना करें तो वो जो जो वो जो इनका ह्यूमन एस्पेक्ट है, या ह्यूमन एस्पेक्ट है, जो ह्यूमैनिटी है, वो सीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कोट है ये एंशियंट ग्रीक फिलोसफर का है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। यू कांट एंड डो नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, और नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट इज नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन, राइट। सो दिस इज बेसिकली टेलिंग अबाउट चेंज विच इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट। बुद्धा ऑल्सो यूज टू से कि चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट, तो चेंज की बात कर रहा है, ठीक है। दिस कोट रिफ्लेक्ट्स द एवर चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ। वाटर जो रिवर में जो पानी है, वाटर है, वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है। इवन विद इन अ फ्यू मिनट्स वाटर एट अ पर्टिकुलर स्पॉट वॉन्ट बी द सेम एज इट वॉज अर्लियर। वैसी सेम वे में जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर ऑल्सो अंडर गोइंग चेंज इंटरनली। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर एक्सपोज टू न्यू थिंग्स एवरी डे, राइट। यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। सपोज यूपीएससी एस्पिरेंट रोज कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो रोज कोई नई न्यूज़ आ रही है, रोज कुछ वो नया सीख रहे हैं, ठीक है। Humans are regularly processing and internalizing new information about themselves and their surrounding. Thus, we are never the same. हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया इंटरनलाइज करते हैं, तो हम जैसे कल थे वैसे आज नहीं है, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। सो चेंज इज नेसेसरी, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चेंज इज़ इनफैक्ट नेसेसरी फॉर थिंग्स स्टेइंग ट्रू टू देयर नेचर। अगर रिवर स्टॉप फ्लो करना स्टॉप कर दे तो ये रिवर रहेगी नहीं। उसी तरीके से अगर ह्यूमन इवॉल्व करना बंद कर दे, सो ए वेरी वाइटल पार्ट ऑफ देयर ह्यूमैनिटी वुड सीज। टू फाइट अगेंस्ट चेंज इज टू फाइट अगेंस्ट नेचर इटसेल्फ। अगर आप चेंज को रजिस्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब आप नेचर को रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नेचर से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। Another important related saying is the more things change the more they stay the same. So इसका मतलब क्या है? चेंज तो बहुत ज़रूरी है, चेंज इंपॉर्टेंट है। अगर जो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी फिनोमिना है, उसका जो एसेंस अगर मेंटेन करके रखना है तो उसमें उसके लिए चेंज ज़रूरी है, ठीक है। हेराक्लिटस जो जो ग्रीक फिलोसफर थे, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हेराक्लिटस, उन्होंने ये कोट लिखा था, ठीक है। उन्होंने एक और दूसरा चीज़ लिखा था कि पांता री, PANTA, पांता री, और एवरीथिंग फ्लोज, सब कुछ फ्लो करता है। सो इन दो कोट से, जो उन्होंने पहले बोला कि नो मैन स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, सो इन दो कोटों से और एवरीथिंग फ्लोज, इससे वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, दैट वर्ल्ड इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ इम्परमानेंस। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी इवन थो इट रिमेन सेम। आप किसी के साथ रिलेशन में भी हैं, आप कुछ जैसे आप अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे पहले आप कॉलेज में थे, उससे पहले आप स्कूल में थे, तो आप हमेशा स्कूल में तो नहीं रहोगे, हमेशा कॉलेज में तो नहीं रहोगे, हमेशा आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करोगे। इसके प्रिपरेशन या तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो जॉब करोगे, ठीक है, एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो कुछ और करोगे। सो change is necessary, change is important, so nothing is permanent. This is large part of the Heraclitean philosophy of the unity of opposite. वो unity of opposite की भी बात करते हैं कि दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अपोजिट हैं, बट वो दोनों एक साथ हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग और अ सिचुएशन इज डिपेंडेंट ऑन अ सेट ऑफ एटलीस्ट टू कंडीशन विच अपोज ईच अदर येट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो वो अपोजिट है नेचर में, लेकिन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, राइट। सो रिवर है, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर द रिवर टू स्टे द सेम, अगर रिवर को जैसे सेम रहना है तो उसको चेंज होता रहना पड़ेगा। अगर कोई रिवर जैसे एक रिवर है, ठीक है, उसका वाटर है बहुत अच्छा है, जैसे गंगा का वाटर बहुत क्लीन है, प्योर है, ठीक है। अगर वो गंगा में कॉन्टिन्यूस फ्लो ना बने रहे, जैसे हम इकोलॉजिकल फ्लो की बात करें, ई फ्लो की बात करें, अगर वो मेंटेन ना हुआ, गंगा कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर रही है, तो जो गंगा की क्वालिटी है, रिवर क्वालिटी है, ठीक है, वो पहले की तरह मेंटेन नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब वो क्या है, रिवर क्या होगी, पॉल्यूटेड हो गई, ठीक है। सो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिटी ऑफ अपोजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ग्रीक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है, ठीक है। सो वाइल स्टेइंग द सेम एंड चेंजिंग आर टू अपोजिट सेट, दे आर इनफैक्ट
टुगेदर नेसेसरी फॉर द रिवर टू एग्जिस्ट एंड हैव इट्स आइडेंटिटी, राइट। सो ये गंगा वाला एग्जाम्पल मैंने अपने ऐसे पेपर में भी यूज़ किया था कि गंगा पहले भागीरथ जी ने गंगा को स्वर्ग से धरती पे लाया, ठीक है, अपने एंसेस्टर के जो उनकी सोल है साल्वेशन के लिए। और अब हम, ठीक है, अब वो गंगा हमने इतना पॉल्यूट कर दिया, इतना पॉल्यूट कर दिया है कि अब उस पानी भी नहीं पिया जा सकता, ठीक है। फिर हम बाद में मैंने उससे बोला कि कैसे नमामि गंगा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें गंगा रिवर टू सम एक्सटेंट इट है उस क्लीन हुई है, ठीक है। तो वो मैंने लास्ट में लिखा था। और जी भी जो मैंने लिखा है इस ऐसे में वो आई विल टेल यू, पहले एक बार और देख लेते हैं। सो अब इसमें एग्जांपल बता रहा है कि कोई इंडिविजुअल है, वो कॉलेज रियूनियन में जा रहा है 25 साल के बाद, ठीक है। उसको लगेगा कि वो सेम बिल्डिंग में एंटर कर रहा है, ठीक है, जो उसने बहुत साल पहले जब वो कॉलेज में पढ़ता था तब सेम बिल्डिंग है। बट अब क्या है कि बिल्डिंग भी सेम नहीं है, वो आदमी भी सेम नहीं है, वो बदल गया। पहले वो 18 19 20 साल का बंदा था या बंदी थी, अब वो बंदा चेंज हो गया है, अब वो मेच्योर है, उसने कुछ नई चीज़ें सीख ली हैं, उसको कुछ और ज्ञान मिल गया है, ठीक है। The person, the building, the institution have all undergone drastic changes that cannot be ignored. In this case, the individual might reflect inwards. वो सोचेगा, you really cannot step into the same river twice, ठीक है। अब river is all about movement and flow, right? Which means that no two things in life are ever alike. To assume that our situation is permanent, whether good or bad, is to take the river for a pond or a lake. अगर आपको लगता है कि आप दुख दर्द में और हमेशा दुख दर्द में रहोगे, ऐसा नहीं होगा। और वो दुख दर्द चेंज होगा। और आपको लगता है आप हमेशा आपकी लाइफ में कंफर्ट बना रहेगा, लग्जरी बनी रहेगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। इट इज़ अ साइकिल, इट विल चेंज, ठीक है। अगर आप रिवर में अगर स्टैग्नेशन आ जाए तो आप रिवर को क्या वो रिवर रहेगी नहीं, वो तो क्या होगा, पौंड हो जाएगा और लेक हो जाएगा, ठीक है। और पौंड और लेक में जैसे पानी फ्लो नहीं करता है तो वो तो वहाँ पे तो स्टेलनेस होती है, सड़ जाता है, बदबू आती है, ठीक है। दैट इज नॉट गुड, राइट। सूनर और लेटर वी आर बाउंड टू रीच द डेस्टिनेशन बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर हेयर फॉर। इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ द रिवर। रिवर हमको कहाँ से ले जा रही है, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन से ले जा रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ our given situation. The given situation is our backdrop, the scenery through which we pass along the way and which keeps changing constantly, sometimes favorable, sometimes unfavorable. But how we travel the distance with trust or in fear decide how smooth or rocky our journey is. तो जो आपकी जर्नी है ना, तो डिफरेंट लोगों की जर्नी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बट आपको मूव तो करना ही है। आप किस पर्सपेक्टिव से उस जर्नी को देखते हो, वेदर यू आर इंजॉइंग दैट जर्नी और वेदर यू आर कि अरे अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, तो सभी खराब, कुछ सब चीज़ खराब होता है, ठीक है। सो आपको पर्सपेक्टिव अगर बढ़िया होगा तो आपकी जर्नी भी बढ़िया होगी, ठीक है। सो अभी ये हेराक्लिटस वो अब जैसे प्री सोक्रेटिक फिलोसफर थे एंशिएंट ग्रीस के, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा था, तो मैंने गंगा वाला एग्जांपल दिया था। फिर मैंने बोला था कि ब्यूरोक्रेसी सेम नहीं है। पहले रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी थी, अब हम रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं मिशन कर्मयोगी के अंदर, ठीक है। गवर्नेंस, पहले हम फाइल्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ई गवर्नेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने आप को माई बाप समझते थे, लेकिन अब सिटीजन्स एम्पावर्ड हैं तो सिटीजन्स कैन रेज देयर वॉइसेस, ठीक है। और सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया है कि कैसे हम इंटरेक्ट करते थे। पहले हम जो चिट्ठी लेटर वगैरह वो भेजते थे, अब हम डायरेक्टली व्हाट्सएप फेसबुक ये सब कर रहे हैं, ठीक है। मैरिजेस लिव इन दिस अरेंज मैरिज से अब हम लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में मैंने ब्रेक किया था जब ये ऐसे आया था 2022 के मेंस में। तो आप भी जस्ट ट्राई टू राइट दिस ऐसे, और इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल ढूंढिए। आर्मी की बात कर रहे हो आप, ठीक है। और ये तो आर्मी में क्या है, पहले वुमेन को अलाउड नहीं था, ठीक है, अब वुमेन फाइटर प्लेन चला रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए शैलजा धामी का, और दूसरी भी जो गर्ल्स हैं, ठीक है। और MC मैरी कॉम है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड स्टेज पे, ओलंपिक्स में मेडल लाई हैं। साक्षी मलिक, तो पहले हम गर्ल्स को कितना पैट्रियार्कल एटीट्यूड की वजह से उनको कुछ भी आगे नहीं बढ़ने देते थे, बट नाउ चेंज इज़ हैपनिंग। सो चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ स्टैगनेंट है, ठीक है। इंडिया 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया था, अब इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी, और हम बहुत ही जल्द 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। 2047 तक हमको एक डेवलप वर्ल्ड बनना है, विकसित भारत बनने का टारगेट हमने रखा है, ठीक है। वी आर डूइंग इन व्हेन इट कम्स टू दिस क्लाइमेट टारगेट्स, ठीक है, ठीक है। पॉवर्टी है, बहुत सारे लोग पुअर हैं, अभी भी है, बट
यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट, सो उसमें बोलते हैं कि 364 मिलियन पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ है बट हमने वो रिड्यूस भी करी हैं। ठीक है, पॉवर्टी है तो रिड्यूस भी करा है। ठीक है, तो बहुत काम हो रहा है। ठीक है, और जैसे चाइना वाला 1962 वार में हमको सेटबैक फेस करना पड़ा था, तो अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा है। अब इंडिया इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द चाइना। हमने उनको गलवान में भी शो किया है, हमने उनको डोकलाम में भी शो किया है। जितना वो ट्रूप्स मेंटेन कर रहे हैं उतना ही हम मैचिंग लेवल पे ट्रूप्स मेंटेन कर रहे हैं। तो ये क्या है, चेंज शो कर रहा है। तो चेंज शो कर रहा है हर एस्पेक्ट में। तो अब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में ब्रेक करो आप इसको, पॉलिटी में ब्रेक करो, इकोनॉमी में ब्रेक करो, सोसाइटी में, कल्चर में, रिलीजन, आपका रिलीजन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जो टेली कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, मॉडर्न मीन्स हैं, उसको यूट्यूब पे आप देखते हो ना कि बहुत सारे साधु गुरु जी अपने ज्ञान बांटते हैं। सदगुरु जी अब यूट्यूब के थ्रू अपना वो जो रिलीजन है या जो भी उनका है वो सब प्रोपोगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कैसे होता था, अब कैसे होता था। सो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से आप थोड़ा सोचो और लिखो, जितना लिखोगे उतना ही आपका ऐसे इम्प्रूव होगा।